गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता जाखड़ में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपकी श्वेता आपके लिए आज लेकर आई हूँ एक वीडियो जो आपके काम आने वाली है। जो बहुत सारे लोग सर्च करते हैं कि फुली ऑटोमेटिक मशीन बीच में नहीं खोल सकते, बीच में उसको रोक नहीं सकते, तो ये गलत बात है। जब तक आपको पता नहीं चलता है तब तक आप उसको नहीं रोक सकते, लेकिन जैसे ही आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो ये बीच में रुकती भी है। ये बीच में से हम इसको कपड़े निकाल भी सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से जब शुरू मैंने इसको लिया तो बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा, लेकिन सबका जवाब आया नो, ये बीच में नहीं रुक सकती। अगर इसका एक बार फंक्शन स्टार्ट हो गया तो उसके बाद ये रुकती नहीं है। लेकिन ये गलत साबित हुआ। मैंने इसके ऊपर जानकारियाँ और कहीं से प्राप्त करी और बार बार सर्च करती रही, रिसर्च करती रही। उसके बाद मुझे कामयाबी हासिल हुई है और आज मैं आपको बताती हूँ कि ये मशीन बीच में भी रुकती है। चलिए देखते हैं हम। रही है अभी ऑन है और अपना वर्क कर रही है, मतलब कि कपड़े सुखा रही है। और ये देखिए यहाँ पर लॉक्ड है ये। और जो लोग ये बोलते हैं कि ये बीच में नहीं रुकती है, इसको मैं बीच में रोक कर आपको कपड़े निकाल कर दिखाती हूँ। 1 सेकेंड, मैंने इसको रोक दिया, मैंने इसको रोक दिया। ये बंद हो रही है, लेकिन लोग ये बोलते हैं कि ये बंद तो हो जाती है लेकिन हम इसको खोल नहीं सकते जब तक ये 6 मिनट अपने पूरे नहीं कर लेती। लेकिन ये आपके सामने अभी देखिए, ये खुलेगी भी, ये रुक भी गई है और ये खुलेगी आपके सामने। और हम कपड़े बाहर भी निकाल सकते हैं। अगर हमारा कुछ कीमती सामान कपड़ों के अंदर बीच में चला गया है इसमें, तो ये देखिए मशीन पूरी तरह से रुक गई है। लेकिन लोग ये कहते हैं रुक तो जाती है लेकिन ये खुलती नहीं है। बिल्कुल सही है, जब तक हम वेट नहीं करेंगे ये नहीं खुलेगी। ये बंद है, देख लीजिए। लेकिन हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यानी कि 1 या 2 मिनट का। जब तक ये ऑन ऑफ हो रहा है ग्रीन निशान, तब तक हमें रुकना पड़ेगा। जैसे ही ये लॉक का, ये चाबी का जो निशान है ये हट जाएगा, आप इसको ओपन कर सकते हैं, यानी कि बीच में से इसको खोल सकते हैं। शुरू में जब मैंने इसको लिया तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ कि गलती से मैं इसको साफ़ कर रही थी, ये चल रही थी मशीन, गलती से दूसरा बटन ऑन हो गया और ये वापस से इसने पानी लेना और सर्फ लेना, सब कुछ ये लेना स्टार्ट कर दिया इसने। तो मेरे लिए ये बड़ी मुश्किल काम हो गया। मैंने इधर उधर जिनके पास पहले से ये मशीन है उनको कॉल किया, लेकिन उनको भी इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था। ये देखिए ये निशान हट चुका है और अब ये जैसे ही होगा ये लॉक ओपन, डोर ओपन हो जाएगा इसका। देखिए ये बंद हो चुका है। वहाँ पे जो रेड का निशान था ये भी ऑन ऑफ हो रहा है। और ये देखिए आपके सामने मैं इसको बीच में से खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये कपड़े पूरे सूखे नहीं हैं अभी तक, ये गीले हैं थोड़े से, लेकिन मैंने इसको बीच में से आपको खोलना दिखा रही थी। तो ये बीच में से ये देखिए खुल सकती है, हम इसमें से कपड़े निकाल सकते हैं, हम इसको वापस बंद कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसको बंद करने के बाद वापस स्टार्ट करते हैं तो ये वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमने इसको ऑफ़ किया था। लेकिन हाँ, इतना ज़रूरी नहीं है, तो मैं इसको वापस से स्टार्ट नहीं करूँगी। दोबारा जो कपड़े मेरे धुलने वाले पड़े हैं वो डाल दूँगी। तो आपने आज ये सीखा होगा कि बीच में से कपड़े कैसे निकालते हैं। वैसे इसका रिव्यू मैंने पहले दिया है, आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको दोबारा से बताऊँ तो सब कुछ मैं आपको दोबारा से फिर से बता रही हूँ। यहाँ से हम इसमें लिक्विड सर्फ डाल सकते हैं, कोई सा भी ले लो आप, एरियल का ले लो, कोई सा भी, बहुत सारे आजकल मार्केट में उपलब्ध है, आप कोई सा भी ले लो। इसमें आप अपने कपड़ों की हिसाब से आप इसमें लिक्विड डाल सकते हैं। इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद आपको सेट करना होता है आपको किस में कपड़े धोने हैं, आपके कपड़ों में मेल कितना है और कितने टाइम में आपके कपड़े धुलेंगे। तो मैंने इसमें क्विक 30 में इसको डाला था, क्योंकि कपड़े मैंने रात को भिगो के छोड़े थे और उसके बाद अभी इसमें इतना ज़्यादा मेल नहीं था, उसी हिसाब से मैंने इसमें सर्फ डाला। यहाँ डालने के बाद हम स्पिन चूज करते हैं, इसका चक्कर कितना ज़्यादा होगा, मतलब कितना चाहिए हम कपड़े जल्दी जल्दी से धुल जाएं। फिर हम टेम्परेचर सेट करते हैं, टेम्परेचर 40 चाहिए मुझे, क्योंकि अभी भी ठंड है। यहाँ इंटेंसिव लिखा हुआ है ये यहाँ पे, ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे मैंने शर्टें डाल रखी है, शर्टों में कॉलर में और बाजू में थोड़ा सा मेल ज़्यादा होता है, तो इंटेंसिव हम इसको ऑन करके छोड़ देते हैं इंटेंसिव।
तो ये 51 मिनट का ये राउंड लेती है, उसमें कपड़े थोड़े ज़्यादा अच्छी तरह से धुल सकते हैं। तो उसके बाद आता है ये दोनों पे जो निशान है, ये लॉक का निशान लगा है, इन दोनों को हम अगर एक साथ दबाते हैं तो ये लॉक्ड हो जाती है पूरी मशीन। ये बच्चों के लिए होता है, ये स्पेशली चाइल्ड लॉक होता है, इसको चाइल्ड लॉक बोलते हैं, ताकि हम इसको लगाने के बाद हम निश्चिंत हो सके कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो घूम रहे हैं, क्योंकि मशीन की इतनी ज़्यादा हाइट नहीं होती, इतनी बच्चों की हाइट होती है, उनका हाथ आराम से यहाँ तक पहुँच सकता है। और मशीन का वजन बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे बड़ा हम इसके स्टैंड नहीं लगा सकते, तो ये बच्चों की पहुंच से बाहर हो, इसीलिए ये चाइल्ड लॉक होता है। चाइल्ड लॉक लगाने के बाद मशीन पूरी तरह से बंद हो जाती है, उसको बार बार से बच्चे छेड़ नहीं सकते। उसके बाद आता है ये जो निशान है स्टार का, और टाइम डेडली एंड प्री वॉश, इन दोनों को एक साथ दबाना हो तो ये सिर्फ तभी दबाना होता है जब मशीन को अपन को पूरी तरह से क्लीन करना होता है। ये 1-1.5 घंटे का टाइम लेती है, यानी कि 6 महीने बाद या 4 महीने बाद जब हम इस मशीन को पूरी तरह से क्लीन करना चाहें तब ये काम आता है, ये दोनों बटन। इसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं है। ये 7 kg की है, मैंने ये अमेज़ोन से परचेज की थी ऑनलाइन, और ये मुझे बहुत मतलब कुछ ऑफ़र में मिल गई थी। तो आपने सब कुछ समझ लिया होगा। इसके अलावा इसमें कुछ कोई ख़ास बात है नहीं जो मैं आपको बताऊं। फंक्शन तो इसके देख लिए होंगे, उसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा फंक्शंस नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसकी यही थी मेरे लिए तो, कि ये बीच में नहीं खुलती है। अगर कोई ज़रूरी सामान अंदर चला गया तो उसको हम बाहर कैसे निकालें। उसके अलावा तो इसके जो फंक्शन है, जैसे लार्ज कॉटन है, बेबी केयर है, वो तो आप सब जानते ही हैं कि जिस टाइप के कपड़े हमें धोने हैं तो उसी टाइप का हमें फंक्शन लेना चाहिए। लेकिन वो आपकी समझ है, ज़रूरी नहीं है कि जो वहाँ पे लिखा है आप वो ही करें। आप अपनी समझ के हिसाब से, आप अपने कपड़ों के मेल के हिसाब से आप फंक्शन चूज कर सकते हैं और उसी टाइप से कपड़े धो सकते हैं। टेम्परेचर आप कपड़ों का गर्म पानी का 20 लेना चाहें, 30 लेना चाहें, 40 लेना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और टाइम आपके कपड़े जैसे बिल्कुल ही ऑफिशियल कपड़े हैं, एसी में रहते हैं, बिल्कुल भी मेल नहीं है, तो क्विक 30 वाला ऑप्शन आपके लिए बेटर है। मैंने सारे पंगे करके देखे थे। पहले मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें सर्फ डाल के देखी जाए, तो मैंने सर्फ को लिक्विड के रूप में ऐसे घोल कर उसमें डाला, लेकिन वो बात नहीं बनी जो लिक्विड में आती है, क्योंकि उसके जो सर्फ के जो दाने होते हैं वो घुलने में थोड़ा टाइम लेता है, और ये मशीन बिल्कुल स्लोली 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 कपड़े धोती है ऐसे आराम से, तो वो घुल नहीं पाते दाने। और उसके निशान जो है, जैसे डार्क कलर के कपड़े होते हैं जैसे ब्लू ब्लैक, उन कपड़ों पे ये दाग दाग छोड़ जाते हैं, वो निशान रह जाते हैं, पूरी अच्छी तरह से निकल नहीं पाता पानी उसमें से। तो मैं सजेस्ट यही करूँगी कि इस मशीन के लिए लिक्विड ही सबसे बेस्ट है। आप पंगे मत लेना कोई भी, सर्फ या साबुन वाला कोई भी पंगा। और मैंने ये भी सुना है कि सर्फ डालने से मशीन चौक हो जाती है। चौक तो पता नहीं होती है नहीं होती, लेकिन कपड़े अच्छे से नहीं धुल पाते। इसलिए आप लिक्विड किसी भी कंपनी का ले लीजिए, एरियल का ले लीजिए, रिन का ले लीजिए, बहुत सारे मार्केट में आपके हिसाब से आते हैं लिक्विड, आप उसी हिसाब से कोई भी परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस मशीन के साथ, कि फुली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मशीन में से किसे परचेज ज़्यादा करना चाहिए, किसे परचेजिंग ज़्यादा बेटर है खर्चे के हिसाब से या अपनी सुविधा के हिसाब से, तो मैं सजेस्ट करूँगी सेमी ऑटोमेटिक मशीन। बिकॉज हमारे राजस्थान में ख़ास करके धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है। धूल मिट्टी की वजह से ही कॉलर यहाँ पे बाजू पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेल जमा हो जाती है, तो वो ये इतना ज़्यादा मेल ये निकाल नहीं पाती। फिर या तो आप अपने तरीके से कपड़े वॉश कीजिए, रात को भिगो कर रखिए सर्फ में, या फिर लिक्विड में या सोडे में, जिस टाइप से आप हमेशा धोते हैं उस हिसाब से, और फिर इस सुबह उठते ही आप इसमें से लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप अगर कहीं बाहर से आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं या सर्दी बहुत है, तो आपको गीले हाथ करने की ज़रूरत नहीं है, ठंडे पानी में हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें से कपड़े डालो और वॉश कर लो। लेकिन अगर आप फ्री हैं, हाउसवाइफ है, घर का काम कर सकती हैं, आप फिजिकली फिट है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपको सेमी ऑटोमेटिक मशीन ही लेनी चाहिए। खर्चे के हिसाब से भी, टाइम के हिसाब से भी, बिजली की बचत भी होती है, पानी की बचत भी होती है, और लिक्विड की बचत तो होती ही होती है। तो खर्चे के हिसाब से आई सजेस्ट नो ऑटोमेटिक मशीन। फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड मशीन जो होती है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कामयाब है जो ऑफिशियल वर्क करते हैं, जिनको टाइम नहीं है घर आके कपड़े वॉश करने का,
या फिर जिनको किसी चीज़ से, सर्फ से, पानी से एलर्जी है, या फिर जो फिजिकली फिट नहीं है, कमर दर्द से परेशान है, तो उनके लिए ये मशीन बेस्ट है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेल के हिसाब से ही कौन सी मशीन ज़्यादा मेल निकालती है, कौन सी मशीन कम, तो मैं यही बोलूँगी कि अगर कपड़ों में मेल ज़्यादा है तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन आपके लिए बेस्ट है। और ये तो बस राजा वाला काम करती है, बिल्कुल मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े होते हैं जो बिल्कुल कम मेल होता है, ठीक है, हमें वॉश करना है, हमें उनमें से पानी निकालना, साफ़ करने हैं कपड़ों को, तो ये जेंट्स फ्री भी कर देती है, क्योंकि इसमें गर्म पानी होता है, टेम्परेचर ये खुद लेती है, इसी वजह से ये बिजली भी ज़्यादा खपत होती है इसमें, लाइट की। और पानी की खपत इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ये हर बार नया पानी उठाती है, उस पानी को निकाल देती है और फिर दोबारा नया पानी लेती है, फिर तीसरी बार भी नया पानी लेती है, उसके बाद कपड़ों को बाहर निकालती है। तो इतना ज़्यादा पानी वेस्ट होता है इसमें, उसमें उसमें हम अपने हिसाब से पानी लेते हैं, अपने हिसाब से सर्फ साबुन डालते हैं। अगर लास्ट में पानी बच भी जाए तो हम उसमें हमारे जो बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं या फिर कोई वेस्टेज चीज़ें होती हैं वो भी डाल लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। महंगे जो कपड़े होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हम धोबी को दे के आते हैं ये वो, तो उन कपड़ों के लिए बेस्ट है। मैं तो ब्लेजर कोट वगैरह भी सब कुछ इसमें वॉश कर लेती हूँ। मैं पहले भी वॉश करती थी घर पे, मैंने कभी भी बाहर कपड़े नहीं भेजे प्रेस के लिए, या मुझे कपड़े धोने का बहुत शौक़ है। मैं हमेशा मतलब कपड़े अपने खुद ही वॉश करती हूँ, चाहे कितने भी महंगे क्यों ना हो। ड्राई क्लीनर के पास अगर बिल्कुल ही कोई ऑप्शन ही ना बचे तो अलग बात है, बाकी मैं अपने ड्रेसेस खुद घर पे ही क्लीन रख करती हूँ। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि अगर आप स्वस्थ हैं, सही है, तो आप सेमी स्टिच मशीन लीजिए, सेमी ऑटोमेटिक मशीन लीजिए। और अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं, आपको कमर की कोई प्रॉब्लम है या फिर एलर्जी या कुछ और है, तो फिर आप फुली ऑटोमेटिक मशीन ले सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी जानकारी देने के लिए मैं तैयार रहूँगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब पर। थैंक यू वंस अगेन।